जय हिंद मित्रों, मैं राज सर आप सभी लोगों का इस राज हिंद एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जो लोग इस चैनल पर पहली बार जो है विजिट कर रहे हैं वो सब लोग जो है इस चैनल को सबसे पहले जो है सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो वो पूरा देखेंगे। अगर वीडियो उन लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करना ना भूलेंगे। अगर वीडियो में कोई क्वालिटी आवाज़ में या जो भी कुछ समस्याएं आ रही हो जो है तो उसे कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, जिससे हम उसे सुधार करेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक या मित्रों तक जो है इसे आप जो है शेयर करेंगे, ताकि उन लोगों का भी फ़ायदा हो जाए, ताकि वो लोग भी आप लोगों के माध्यम से वो पढ़ सकें। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे जो है रीजनिंग के चैप्टर में जो है आज हम लोग पढ़ेंगे घन। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? घन और घनाभ। घन और घनाभ जिसको कहते हैं अंग्रेजी में क्यूब एंड कीवर्ड। तो इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पासा पढ़ा था। पासा के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में आते हैं उन सभी को हम लोगों ने बखूबी ढंग से जो है उसको पढ़ लिया है, और वहाँ से जिस भी तरीके से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा वो कभी भी हम लोगों का गलत नहीं होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे घन से, और घन में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसे कैसे आसानी से सॉल्व किया जाए। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे। मान लीजिए जैसे एक जो है 6 सेंटीमीटर का एक कोई बड़ा घन है, यानी एक 6 सेंटीमीटर का कोई बड़ा घन है। 6 सेंटीमीटर क्या है? एक कोई बड़ा घन है। इसे जो है 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे भागों में काटा जाए। 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे भागों में काट दिया जाएगा। अगर 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे भागों में काट दिया जाएगा जो है, इसका मतलब एक एक जो घन निकलेगा ना वो 3-3 सेंटीमीटर का निकलेगा जो है। अर्थात ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। अब 6-6 सेंटीमीटर का जो है घन, यानी घन का जो आकार है ना वो हर तरफ से कितना है? वो 6 सेंटीमीटर का है। इसे हम 2-2 सेंटीमीटर में अगर काट देंगे, अगर 2-2 सेंटीमीटर काटेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। अर्थात इसे कैसे काटा जाए घन को जो है, जब हम इसको 3 भाग में काटेंगे, अर्थात जब हम इसको 2 कट मारेंगे जो है ये 3 भाग में कट जाएगा। 2 कट मारेंगे तो ये 3 भाग में कट जाएगा आराम से जो है। ठीक, ये कट गया। अब इधर से भी हमको जो है 2 कट मारने हैं, 3 भाग में ये भी कट जाएगा। अर्थात यहाँ से काटेंगे एक भाग ये कट जाएगा, एक भाग ये कट जाएगा। ठीक, इसको हम यहाँ से मिला देंगे ये। ठीक, अब इसके बाद इसको भी हमको जो है 3 भाग में काटना है, तो अर्थात जो है 2 कट मारेंगे यहाँ से जो है 3 भाग आराम से कट जाएगा। ये भी जो है, ये देखिए ये कट गया है। अर्थात एक एक जो टुकड़ा निकला है ना वो कितने कितने सेंटीमीटर का है ये पूछेगा परीक्षा में आपसे जो है। और मान लीजिए ये जो आपका पास घन था ना, आपके पास इस घन को जो है किसी एक कलर से प्रिंट किया गया है। एक कलर से क्या किया गया? पेंट किया गया है। अर्थात मान लेते हैं लाल, पीला, हरा, नीला, किसी भी एक कलर से क्या किया, पूरे जो है घन को पेंट कर दिया गया है। और जब इसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाएगा तो पूछेगा परीक्षा में आपसे जो है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सबसे पहले पूछेगा कि 6 सेंटीमीटर का ये घन था जो है, इसको जो है छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया है इन्हें 2-2 सेंटीमीटर में, तो टोटल जो है कितने घन बनेंगे। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या पूछेगा? टोटल कितने घन बनेंगे छोटे छोटे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे कितने घन होंगे जो है जिन पर जो है 3 सतह से क्या होगा? पेंट होगा। 3 सतह रंगीन है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, तीसरा क्वेश्चन कि ऐसे कितने सतह होंगे जिन पर जो है 2 सतह क्या होगा? रंगीन होगा। 2 सतह रंगीन। फिर पूछेगा ऐसे कितने टुकड़े निकलेंगे ना जिन पर केवल एक साइड रंगा होगा। ये आपका चौथा क्वेश्चन, यानी एक सतह क्या होगा? वो रंगीन होगा। अब पूछेगा अगला क्वेश्चन आपका जो पांचवा, ऐसे कितने टुकड़े निकलेंगे जिन पर कोई कलर ही नहीं पड़ा होगा, यानी वो रंगहीन होंगे। वो क्या होंगे? वो रंगहीन होंगे, अर्थात 0 सतह रंगा, 0 सतह रंगीन, जिसको कहेंगे हम लोग रंगहीन है। अच्छा, एक चीज और पूछे तक परीक्षा में आपका जो छठा क्वेश्चन बनेगा ना वो पूछेगा इस बड़े घन को जो है जब आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा है तो कितने कट्स लगे हैं, अर्थात कितनी बार जो है चाकू का इस्तेमाल किया गया कि ये सब टुकड़े क्या हो गए? अलग अलग हो गए। अर्थात टोटल कट्स, कितने कट्स का प्रयोग किया गया है ताकि जाके टुकड़े सब अलग हुए हैं। तो इसे कैसे हल किया जाएगा जो है, इसके लिए देखिए एक फार्मूला होता है। एक फार्मूला अगर आप समझ जाएंगे जो है तो सारे क्वेश्चन को आप आराम से हल कर सकते हैं। टोटल को निकालने के लिए क्या होता है? टोटल को निकालने के लिए आप क्या करेंगे जो है, टोटल निकालने के लिए क्या होता है? n का क्यूब होता है। क्या होता है? n का क्यूब। यानी आपको निकालना पड़ेगा n निकालना पड़ेगा। जिससे आपने क्या किया जो है
2-2 सेंटीमीटर के भाग में काट दिया जो है, जो आपका 3 निकला ना, यही क्या निकला, n निकला है। तो n का क्यूब कर देंगे, अर्थात 3 गुणे 3 गुणे 3 कर देंगे जो है, तो आपका टोटल निकल जाएगा। अब पूछेगा जब 3 सतह पे रंगीन घन, अर्थात अब देखेंगे जो है, जब आप इसमें एक चीज और आप समझिए जो है कि जो आपका पूछेगा जो है कि शीर्ष घन क्या होता है और मध्य घन क्या होता है और केंद्रीय घन क्या होता है और अंतः केंद्रीय घन क्या होता है। 4 चीजें और आप समझिए। नंबर 1 पूछेगा जो है आपसे शीर्ष घन, शीर्ष घन। दूसरा पूछेगा आपका मध्य घन, और तीसरा आपसे पूछेगा जो है केंद्रीय घन, और चौथा चीज पूछेगा ना अंतः केंद्रीय, अंतः केंद्रीय। अर्थात समझिए इसमें कौन जो है ऐसा घन है जो शीर्ष घन है, अर्थात जिन पर 3 सतह से रंगा होगा। अर्थात ये क्वेश्चन आपका जो है तो 3 सतह से रंगा हुआ, आप देख रहे हैं ना, यहाँ रंगा हुआ है, यहाँ रंगा हुआ है, यहाँ ये जो आपका कॉर्नर है ना, ये 3 सतह से रंगा हुआ है। और कॉर्नर कौन होगा आपका, जो ये कॉर्नर होगा जो है, ये कॉर्नर जो होगा ये कितने सतह से रंगा होगा, 3 सतह से। ये कॉर्नर 3 सतह से, ये कॉर्नर 3 सतह से। तो ये तो आपके पास 3 दिख रहे हैं, यानी 4 आपको दिख रहा है और 4 कोना आपको नहीं दिख रहा है। तो जो कोने होते हैं ना, अर्थात आप देखेंगे जो है एक घन में जो है 8 कोने होते हैं, तो 8 जो कोने होंगे उन कोनों पर जो है 3 सतह से रंगीन होगा। देख रहे हैं ना, ये रंगा होगा, ये रंगा होगा, ये तो 3 सतह जो होते हैं, ये जो इसी को कहते हैं ना, इसी को कहते हैं जो शीर्ष घन, अर्थात जिनकी जो है जो कोने होते हैं वो शीर्ष घन होते हैं। अब मध्य घन कौन सा होगा? अब मध्य घन जो होता है, देखिए मध्य घन का मतलब होता है कि जो कोने से बीच, जैसे अगर कहा जाए एक आपके पास ये घन है, इसको जो है 4 टुकड़े कर दिए गए, ठीक, 4 नहीं बल्कि 5 टुकड़े कर देते हैं इसको। अब पूछेगा ना इसमें, अब देखो लास्ट के जो है ना, ये दोनों जो है शीर्ष घन हो जाएंगे, और ये जो आपका होता है ना, ये दोनों मध्य घन हो जाएंगे, क्योंकि देखो साइड में तो है नहीं, ये लोग भी बीच में है, तो ये जो दोनों है, ये प्लस वाला ये आपका मध्य घन हो जाएगा। और जो बीच वाला है ना, ये जो बीच वाला है यही आपका सेंटर है, अर्थात ये केंद्रीय घन होता है। तो ये आपका जो बीच वाला होता है ये केंद्रीय घन होता है। और आपका जो लास्ट का अंतः केंद्रीय, इसका मतलब होता है रंगहीन घन। ये रंगहीन घन यानी जो इस बॉक्स के अंदर होगा ना, जिस पर कोई कलर नहीं पड़ा होगा, उसे कहते हैं हम लोग रंगहीन, अर्थात उस पर कोई रंग नहीं पड़ा, या उसे कहते हैं हम लोग क्या, अंतः केंद्रीय घन। तो आप समझ गए होंगे जो है कौन सा कॉर्नर घन होता है, कौन सा मध्य होता है, बीच वाला होता है, और कौन सेंटर होता है, अर्थात ये वाले जो, और इसके अंदर जो होते हैं वो अंतः केंद्रीय होते हैं। तो पूछेगा परीक्षा में जो कैसे आप हल कर पाएंगे कि 3 सतह पे रंगीन घन कौन से होते हैं। तो 3 सतह जो रंगीन घन होते हैं वो हमेशा कितने आते हैं, वो हमेशा होते हैं 8 घन। इसमें कोई फार्मूला, कोई सूत्र लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी घन होगा तो उनमें 8 कोने होंगे, और 8 कोने से जो निकलेंगे ना, उन पर अगर एक ही रंग से जो पेंट किया रहेगा जो है, तो 8 कोने जो निकलेंगे उन पर 3 सतह से रंगीन होगा, वो हमेशा इसका आंसर 8 आता है। अब रही बात 2 सतह पर रंगीन घन, इसे आप कैसे हल करेंगे? इसको हल करने के लिए आपके पास फार्मूला है 12 इंटू n माइनस 2, यानी 12 गुणे n माइनस 2 करेंगे और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब पूछेगा आपसे एक सतह पर रंगीन घन कितने होंगे, इसके लिए क्या करेंगे आप, 6n माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है, इससे आप इसको निकाल लेंगे। अब अगला आपका 0 सतह पर रंगीन घन होता है, इसको कैसे आप हल करेंगे? इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, n माइनस 2 का क्यूब होता है, ठीक, n माइनस 2 का क्यूब। अब इसके बाद टोटल कट्स कैसे निकालेंगे आप? इसके निकालने के लिए n माइनस 1 इंटू 3, n माइनस 1 इंटू 3 करेंगे आप, सब आराम से निकल के आ जाएगा। अब देखिए कैसे आप निकालेंगे। आपसे पूछा गया एक 6 सेंटीमीटर का बड़ा घन था, इसको आपको 2-2 सेंटीमीटर में काटना था, तो अर्थात टोटल कितने घन बनेंगे, टोटल कितने घन बनेंगे जो है। अब बताइए आप, 8 2 से आप काट देंगे 6 को, तो कितना आ गया, 2 3 6 3 आ गया, अर्थात टोटल निकालने के लिए क्या है, n का क्यूब है। n का क्यूब का मतलब क्या होता है, n का मान कितना आया, 3 आया है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, अर्थात 3 तिरिक का 9, 9 तिरिक 27, कितना हो गया, 27। टोटल घन कितने आपके पास हैं, 27। टोटल घनों की संख्या क्या हो गई, छोटे छोटे घनों की संख्या 27 हो गई। अब आपको बताना है ऐसे कितने जो है 3 सतह पे रंगीन घन होंगे। तो 3 सतह पे रंगीन घन कितने होते हैं, हमेशा हमने बताया कि वो कितने होते हैं, वो 8 होते हैं। अब रही बात आपको निकालना है 2 सतह पे रंगीन घन कितने होंगे। इसके लिए क्या करना होगा आपको, आपके लिए फार्मूला है यहाँ पे देखें, हमने बताया आपको जो है कि 12 n माइनस 2, तो आप लिखेंगे
12n-2, अर्थात 12 की जगह पे आप लिखेंगे 12, n कितना आया आपका, n आया आपका 3, तो लिखेंगे 3-2। ठीक, इसको हल कर देंगे आप। अब 3-2 में से 3 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 1 आएगा। 1 गुणे 12 अर्थात कितना आ गया, 12। अब दो सतह पे रंगीन घनों की संख्या कितनी आ गई है, आपको 12 मिल गई है। अब आपसे पूछेगा ऐसे कितने घन छोटे छोटे हैं जिन पर केवल एक साइड से पेंट हुआ है, अर्थात वो एक सतह रंगीन घन होंगे। उसके लिए क्या फार्मूला आपके पास है, n इंटू n माइनस 6 इंटू n माइनस 2 का क्यूब है, स्क्वायर है। अब इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, अब आप 6n माइनस 2 का स्क्वायर है, तो आप इसको हल करेंगे। 6 की जगह पे 6 लिखेंगे, यहाँ पर n की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 माइनस 2। अब स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा, 3 माइनस 2। अब आप हल कर दीजिए, 3 में से 2 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, गुणे 6, 6 गुणे 1 गुणे 1 करेंगे, यानी 6 गुणे 1 गुणे 1 बराबर 6 कन्नम 6, 6 कन्नम 6, अर्थात कितना आ गया आपका आंसर, 6। ऐसे आपके पास 6 घन छोटे छोटे निकलेंगे ना, जिन पर कितना सतह रंगीन होगा, मात्र जो है 6 ऐसे टुकड़े निकलेंगे, 6 ऐसे छोटे छोटे घन निकलेंगे जिन पर सिर्फ एक सतह पे क्या होगा, रंगीन होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना, ऐसे कितने घन हैं जिन पर कोई कलर ही नहीं पड़ा है, अर्थात वो रंगहीन है। तो उसके लिए फार्मूला आपके पास है n-2 का क्यूब है, उसको लगाइए आप। n-2 का क्या है, क्यूब है, तो आप लिखेंगे n-2 का क्यूब, अर्थात n की जगह पे क्या लिखेंगे आप, 3, n की जगह पे क्या लिखेंगे आप, 3 माइनस 2 का क्यूब लिखेंगे। क्यूब का मतलब वो 3 बार गुणा करना आपको है, n-2 अर्थात 3-2, फिर 3-2। अब आप हल कर देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 1, 3 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 1। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको जो है आप 1 गुणा 1 कितना आएगा आंसर, 1, अर्थात अंदर जो है एक ही ऐसा घन है जिसको जो क्या करेंगे आप, उस पर कोई कलर नहीं पड़ेगा। आंसर क्या निकल के आया आपका, 1 ही। अब पूछेगा ना, इसको काटने के लिए आपने कितने बार चाकू का इस्तेमाल किया आपने, तो आप टोटल कट्स निकालेंगे आप, तो n-1 का इसके बाद गुणा 3 करेंगे आप, यानी n-1 इंटू 3, n का मान कितना आया है, 3 आया है, 3 माइनस 1 गुणे 3, 3 में से 1 जाएगा 2 गुणे 3, 3 दूना 6। ठीक, 3 दूना कितना आएगा, 3 दूना 6, अर्थात केवल आप जो है 6 बार चक्कू का प्रयोग करेंगे, 6 कट्स लगाएंगे और टोटल 27 टुकड़े निकल करके अलग अलग हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, जो है कि एक घन को जो है किसी भी एक कलर से उसको पेंट किया जाएगा जो है, और फिर उसको टुकड़े किए जाएंगे किसी एक पार्टिकुलर भाग में, तो आप बता पाएंगे कि टोटल घनों की संख्या कितनी होगी, 3 सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी, 2 सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी, और 1 सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी, 0 सतह पर रंगीन घन की संख्या कितनी होगी, और टोटल कट्स कितने लगेंगे। तो उसके लिए आपके पास ये फार्मूले हैं, तो टोटल निकालना होगा जो है, तो आप n का क्यूब करेंगे, और 3 सतह पर रंगीन घन हमेशा आपको 8 मिलेंगे, और 2 सतह पर रंगीन घनों की संख्या निकालने के लिए 12 इंटू n-2 करेंगे, आपका आंसर निकलेगा। और 1 सतह पर रंगीन घन के लिए 6 n-2 का होल स्क्वायर। इसके बाद 0 निकालने के लिए आप n-2 का क्यूब निकालेंगे, और लास्ट में आपका जो है टोटल कट्स निकालने के लिए n-1 इंटू 3 ऐसा करेंगे जो है, तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। आइए आपको एक दूसरा क्वेश्चन देते हैं, उसे आप हल करेंगे। ठीक, आपको ध्यान देना सिर्फ इस फार्मूले को जो है, आराम से आप सारे क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखिए, एक 12 सेंटीमीटर घन को, एक 12 सेंटीमीटर बड़े घन को जो है, इसको जो 2-2 सेंटीमीटर में काटा जाएगा, 2-2 सेंटीमीटर घन में काटा जाए। एक 12 सेंटीमीटर का बड़ा घन है, इसको जो है 2-2 सेंटीमीटर के घन में काटा जाए जो है, तो आपको ये बताना है कि टोटल जो है घनों की संख्या कितनी होगी, इसका बताना है। दूसरा क्वेश्चन आपका होगा कि 3 सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी, फिर बताना है आपको जो है
तीसरा क्वेश्चन कि दो सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी। फिर बताना आपको चौथा क्वेश्चन एक सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी। और फिर बताना आपको जो है कि ऐसे कितने घन निकलेंगे जिन पर कोई रंग नहीं पड़ा होगा। और छठा क्वेश्चन बताएंगे कि टोटल कट्स कितने लगेंगे इस पर जो है। तो टोटल निकालने के लिए फार्मूला मैंने बताया था आपको जो है क्या है, इसका है एन का क्यूब है। 3 वाले का हमेशा क्या आंसर आता है 8 आता है, वहाँ पे कोई फार्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। दो सतह पर रंगीन घनों को निकालना होगा जो है, तो क्या करेंगे आप 12 इंटू एन माइनस 2। अगर आपको एक सतह पर निकालना होगा तो क्या करेंगे आप 6 इंटू एन माइनस 2 का होल स्क्वायर। और जब आपको जीरो सतह निकालना होगा तो इसके लिए क्या है एन माइनस 2 का क्यूब है। और टोटल कट्स निकालने के लिए क्या है एन माइनस 1 इंटू 3। अब आपको निकालना टोटल एन का क्यूब है। अब क्या करेंगे आप 12 सेंटीमीटर का कोई एक बड़ा घन है उसको 2-2 सेंटीमीटर में काटना है। जो 2 सेंटीमीटर काटना होगा जो है आपको 2 से काट देंगे तो निकले कितना 2 छक 12, यानी आंसर क्या निकल के आया आपका 6, यानी 6 आपका क्या आ गया एन आ गया है। एन आपका कितना आया है 6 आया है। तो आप क्या करेंगे 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 गुणे 6 गुणे 6, तो 6 छक 36, 36 छक्का कितना होता है 216। अर्थात जो है आप देखेंगे जो है टोटल जो है घनों की संख्या कितनी आ गई है आपके पास 216। टोटल घनों की संख्या कितनी आई है 216 है। अब आपके पास पूछेगा तीन सतह पर रंगीन कितने, तो हमेशा 8 आते हैं। फिर आपको बताना कितना है दो सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी आएगी, तो आप लिखेंगे कितना 12 इंटू एन का मान कितना आया है 6, 6 माइनस 2, अर्थात 6 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 4, 12 चौक का कितना हो गया 12 चौका हो गया 48। अर्थात 48 ऐसे टुकड़े निकलेंगे जिन पर दो सतह पर रंगीन होगा। आपको निकालना एक सतह पर रंगीन घन कितने होंगे। एक सतह के निकालने के लिए क्या करेंगे आप 6, एन का मान कितना है 6 माइनस 2, फिर एक लिखेंगे आप 6 माइनस 2। अब 6 में से 2 जाएगा कितना आएगा 4, 6 में से 2 जाएगा कितना आएगा 4 और गुणे 6, अर्थात 6 चौक का 24, 24 चौक का 24 गुणे 4, 4 चौक का 16, 4 दूना 8, 8 1 9, अर्थात कितना आ गया आपका 96। ये आपका आ गया कितना 96 आ गया आपका, यानी एक सतह पे रंगीन घनों की संख्या। अब आपको बताना जीरो सतह पे रंगीन घन कितने होंगे, तो आपको लिखना होगा एन का मान कितना है 6 माइनस 2, 3 बार इसको लिखना होगा क्योंकि इस क्यूब है, तो 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, 6 में से 2 जाएगा कितना आएगा 4 गुणे, फिर इसके बाद 4, फिर गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौक का 64 ऐसे टुकड़े निकलेंगे जिन पर कितना घन रंगीन होगा कोई नहीं। अब आपको निकालना कितना है टोटल कट्स कितने लगे हैं। इसके लिए क्या करेंगे आप एन का मान कितना आ गया है 6 माइनस 1 इंटू 3, 6 में से 1 जाएगा 5 गुणे 3, 5 तिहाई 15 ऐसे कट्स आप लगाएंगे जिससे जो है आपके सारे टुकड़े क्या हो जाएंगे अलग हो जाएंगे। और टोटल टुकड़ों की संख्या कितनी होगी जो आपने निकाल लिया कितना है 216, यानी एक 12 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन होगा उसको आपको 2-2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। टोटल घनों की संख्या कितनी हो जाएगी 216, और उस पर तीन सतह पर रंगीन घन कितने आएंगे 8, और दो सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी आएगी 48, एक सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी आएगी 96, और जीरो सतह पर रंगीन घन कितने आएंगे 64, और कितने कट्स लगेंगे टोटल 15 कट्स लगाएंगे जो है, और सारे टुकड़े क्या हो जाएंगे अलग अलग हो जाएंगे। आइए एक नया क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसको आप नोट कर लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग हल करते हैं जो है एक नया क्वेश्चन, और क्वेश्चन ये है कि एक रंगे हुआ घन कोई है, एक रंगे हुए घन को 216, एक रंगे हुए एक बड़ा सा घन था जो है, एक मिनट इस क्वेश्चन को तो हम लोगों ने कर ही लिया है, हम लोग हल करेंगे जो है। एक कोई बड़ा घन है, एक कोई बड़ा घन था जो है, उसके टोटल जो है 125 टुकड़े किए गए हैं। एक बड़ा घन को जो है 125 छोटे छोटे टुकड़ों में जो है उसको जो है काट दिया गया है। तो आपको बताना ये है कि इसमें जो है ऐसे कितने घन होंगे जिन पर दो सतह पे क्या होगा रंगीन है। आपको बताना दो सतह रंगीन घन कितने होंगे, यानी एक कोई बड़ा घन था
जिसके जो है 125 टुकड़े अलग अलग कर दिए गए हैं। आपको ये बताना है ऐसे कितने घन होंगे जिन पर दो सतह क्या होगा, रंगीन होगा। तो सबसे पहले तो आपको इसमें पता कर लेना होगा n कितना होगा, जो कि हमको पता है दो सतह पर रंगीन घनों का जो फार्मूला हमारे पास है वो 12 इंटू n-2 है। लेकिन इसे हम हल कैसे करेंगे, क्योंकि n हमको नहीं पता है। तो 125 किसका जो है घनमूल होता है, तो ये जो है 5 का क्या होता है, क्यूब होता है। यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 करते हैं जो है, तब क्या निकल के आएगा आपको 125, यानी n का मान कितना हो गया है 5। अब आराम से हल कर दे जाएंगे आप, 12 इंटू n-2 अर्थात 12 गुणे n का मान कितना होगा, n का मान यहाँ पर 5 आया है, 5 माइनस 2, 5 में 2 जाएगा कितना आएगा 3 गुणे 12 अर्थात 12 तिहाई 36 ऐसे घन निकलेंगे ना जिन पर दो सतह पे क्या होगा, रंगीन होगा। आप लोगों को मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा जो है, आप इसको नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि 125 एक बड़ा कोई घन है, एक कोई बड़ा घन है जो है उसको 125 छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया गया है, काटा गया है। 125 छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया है। एक कोई बड़ा घन था, उसको 125 छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया है। और आपको बताना है तो कम से कम आपसे पूछा जा रहा है कि कम से कम दो सतह रंगीन घन कितने होंगे। कम से कम दो सतह रंगीन घन कितने होंगे, आपको ये बताना है। एक कोई बड़ा घन था, उसको 125 छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया है। आपको ये बताना है कि कम से कम दो सतह पे रंगीन, कम से कम दो सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी जो है। अब इसको हल करिए आप। आपको पता है कि n का जो मान होगा कैसे निकालेंगे हम, 125 का जो है किसका वर्गमूल, घनमूल है ये है 5 का, अर्थात n का मान कितना आ गया है, 5 आ गया है। और हमें जानते हैं दो सतह पे रंगीन घनों की संख्या कैसे निकाली जाएगी। लेकिन जरा क्वेश्चन को समझिए, कह रहा है कि कम से कम दो सतह रंगीन होने चाहिए, अर्थात 2 से ज्यादा चलेगा लेकिन 2 से कम नहीं होने चाहिए। अर्थात हम क्या क्या निकालेंगे, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए आप लोग जो है, अगर कम से कम दो सतह पर रंगीन घन की बात कर रहा है तो इसको निकालना क्या होगा, 2 निकालना होगा और 3 भी निकालना होगा। कम से कम कह रहा है 2, अर्थात 2 से ज्यादा रंगीन हो सकते हैं। तो आप दो सतह पर रंगीन घनों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अभी इसके पहले आपने निकाला है तो 12 इंटू n-2, तो 12 गुणे n का मान कितना आया है 5 माइनस 2 अर्थात 3 गुणे 12 और 12 तिहाई 36, अर्थात दो सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी आ गई है 36। और 3 सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी होती है, वो हमेशा आपको 8 आती है। तो 8 प्लस 36 करेंगे तो कितना होगा, 8 6 14 और 3 1 4 44, अर्थात इसका आंसर क्या निकल के आया 44। देखो ध्यान देना आपको, जो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा बात करेगा जो है, आप उसको नोट कर लीजिए कैसे इसको हल करेंगे। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन होता है ये जो है, कम से कम कहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहेगा, अगर कहेगा तो आप कैसे इसको हल करेंगे। आप जब कम से कम कहेगा, जिन संख्या से कहेगा कम से कम, आपको उन संख्या से क्या करना होगा, आगे जाना होगा। यानी उस संख्या से क्या करना होगा, आगे जाना होगा। आप नोट कर लीजिए, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर कम से कम कहेगा जो है, जैसे मान लीजिए कहा कम से कम एक सतह पे रंगीन घन, या कम से कम दो सतह पे रंगीन घन, या कम से कम 3 सतह पे रंगीन घन, तो आपको कैसे निकालना होगा। अगर कहा ज़्यादा से ज़्यादा जो है 3 सतह पे रंगीन घन, 2 सतह पे रंगीन घन, 1 सतह पे रंगीन घन, या 0 सतह पे रंगीन घन की संख्या कितनी होगी, तो कैसे आप हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब कम से कम कहेगा तो आप क्या करेंगे, कम से कम कहेगा तो आप जिन अंक से कम कहेगा आप उस अंक से ऊपर जाएंगे, और जब ज़्यादा से ज़्यादा कहेगा आप तो आप उस अंक से नीचे आएंगे। अर्थात जैसे कहा गया किसी टेबल पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोग बैठेंगे, अर्थात 3 से ज़्यादा क्या होगा, अगर कहा ज़्यादा से ज़्यादा केवल 3 लोग ही बैठेंगे इस पर जो है, अर्थात तो बताओ ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहेगा 3 लोग बैठेंगे तो बताओ कितने लोग उसमें बैठ सकते हैं, अर्थात इससे ऊपर बैठेंगे नहीं, तो यानी उससे कम हो जाएंगे। अगर कहा कम से कम यहाँ 2 ही लोग आए, अर्थात 2 से कम लोग नहीं आएंगे, 2 से ज़्यादा लोग आ सकते हैं। तो ये इसका जो है मीन्स होता है। अब आपको निकालना है, मान लीजिए कहा परीक्षा में आपसे कह दिया कि एक कोई बड़ा घन है, उसके टोटल जो है
343 छोटे छोटे टुकड़े किए गए हैं। एक कोई बड़ा घन है, उसके 343 छोटे छोटे टुकड़े किए गए हैं। आपको बताना है कम से कम एक सतह पे रंगीन घनों की संख्या कितनी है, कम से कम 2 सतह पे रंगीन घनों की संख्या कितनी है, कम से कम 3 सतह पे रंगीन घनों की संख्या कितनी है, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 सतह पे रंगीन घनों की संख्या कितनी है, 2 सतह पे रंगीन घनों की संख्या कितनी है, और 0 सतह पे रंगीन घनों की संख्या कितनी है, और 1 सतह पे रंगीन घनों की संख्या कितनी है। जब कम से कम पूछेगा तो आपको उससे ज़्यादा जाना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो आप उससे नीचे आएंगे। आइए हम लोग हल करेंगे सबसे पहले कम से कम वाले को। ठीक, कम से कम वाले को हल करेगा। जब आपसे कह रहा है कि कम से कम एक सतह पे रंगीन होने चाहिए, अर्थात एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जैसे आपको तब निकालना क्या होगा, एक सतह पे रंगीन घन निकालना होगा, 2 सतह पे निकालना होगा, और आपको 3 सतह पे भी निकालना होगा। तब आप समझ पाएंगे, यानी कम से कम एक सतह रंगीन होनी चाहिए ही, अर्थात एक से ज़्यादा हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या है कि एक बड़े घन को जो है 343 छोटे छोटे घनों में काटा गया है। तो आपको ये बताना है कि ऐसे कितने घन होंगे जिन पर एक सतह, 2 सतह और 3 सतह कम से कम रंगीन हो। तो आपको सबसे पहले निकालना होगा, यन निकाल लेना होगा। ये किसका क्यूब है, ये आपका 7 का क्या है, ये क्यूब है, अर्थात यन कितना आ गया आपका 7 आ गया। यन का मान कितना आ गया 7। अब आराम से आप निकाल सकते हैं। अब एक के लिए फार्मूला आपके पास क्या है, 6n-2 का होल स्क्वायर है। आप इसको हल करेंगे, 6 गुणे यन का मान कितना आ गया है 7 - 2, 7 - 2। अब 7 में से 2 जाएगा तो 5, 7 में से 2 जाएगा तो 5, गुणे 6, 6 पंचे 30, 30 पच्चे 150, अर्थात एक सतह पे रंगीन घनों की संख्या कितनी आ गई है, 150 आ गई है। अब आपको निकालना कितना है, 2 सतह पे रंगीन घनों की संख्या। अब 2 सतह पे रंगीन घनों की संख्या निकालने के लिए क्या फार्मूला आपके पास है, 12 × n-2। तो आप क्या लिखेंगे, 12 गुणे यन के मान कितना आया है 7 - 2, तो 7 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 5, गुणे 12, 12 पच्चीस कितना हो जाएगा 60, अर्थात 2 सतह पे रंगीन घनों की संख्या कितनी हो गई है 60। अब आपसे पूछेगा आपसे जो है कि 3 सतह पे रंगीन घनों की संख्या क्या होती है, तो मैंने बताया आपको जो है इसका हमेशा कितना आता है 8। अब आपका आंसर क्या होगा, अगर परीक्षा में आएगा, मैं देखो एक ही क्वेश्चन पे जो है मैं आपको 4-4, 5-5 क्वेश्चन करा दे रहे हैं। परीक्षा में ये सब नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ इतना कहेगा कि एक कोई बड़ा घन था जिसको जो है 343 छोटे छोटे घनों में काट दिया गया है। तो आपको बताना है कम से कम एक सतह पे रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी जो है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या बताना होगा, 1, 2 और 3 तीनों को ऐड करना होगा। और जब आप तीनों को ऐड करेंगे जो है तो कितना आंसर आएगा, 8, 6, 5, 11 के 1 हासिल 1 और 1, 1, 2, अर्थात 218 ऐसे छोटे छोटे घन होंगे जिन पर जो है कम से कम एक सतह रंगीन जरूर होगा, अर्थात एक कलर रंगीन होगा, दूसरे साइड भी रंगीन होगा और तीसरे साइड भी रंगीन होगा, तो उसको एक से ज़्यादा वाले में माना जाएगा। अब आपसे बताना होगा कि 2 सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, अब एक को नहीं ऐड करना है, कह रहा है कम से कम 2 सतह रंगीन हो, अर्थात 2 से ज़्यादा रंगीन हो सकती हैं। तो 2 और 3 वाले को लेंगे आप, और 60, 8 कितना तो हो जाएगा 68। अब आपसे पूछेगा कम से कम एक सतह, अर्थात 3 से ज़्यादा तो होगा नहीं जो है, तो इसका आंसर कितना आएगा 8। जो भी पूछेगा आपसे जो है, जैसे अगले वाले क्वेश्चन पूछा था कम से कम 2 सतह रंगीन घनों की संख्या कितनी थी, तो आप 2 और 3 दोनों को निकाले थे, वैसे यहाँ पर भी निकालेंगे आप। ठीक, अब हम हल करेंगे जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी जो है, आप इसे हल करेंगे। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा कहेगा जो है तो आप क्या निकालेंगे, क्या करेंगे, उससे कम आएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 को निकालेंगे, इसके बाद क्या निकालेंगे, 2 को निकालेंगे, फिर किसको निकालेंगे, 1 को निकालेंगे, और फिर इसके बाद यहाँ पर 0 वाले को भी निकालेंगे, क्योंकि कह रहा है कम से कम नहीं, अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा 3 सतह पे रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी, अर्थात 3 से कम कितना होता है 2, 2 से कम 1 और 1 से कम 0 वाला भी होता है, तो हमको 0 वाले को भी ऐड करना है। अब देखिए 3 को निकालने के लिए आपके पास कोई फार्मूले की जरूरत ही नहीं है, हमेशा कितना आता है 8। और 2 पे निकालने के लिए आपने 2 वाले को निकाला ही है, कितना आया है 60, और 1 वाले को निकाला ही आपने, कितना आया था 150, और 0 वाले को आपको निकालना है। अब 0 को निकालने के लिए क्या फार्मूला आपके पास है, n-2 का क्यूब है, n-2 का क्यूब है। अब इसको आप निकाल सकते हैं, n-2 का क्यूब है। अब इसको निकालेंगे आप, n का मान कितना लिखेंगे आप यहाँ पर, n का मान कितना है 7, 7 - 2, फिर इसके बाद 7 - 2, फिर 7 - 2, अब 7 में से 2 जाएगा कितना आएगा 5, 7 में से 2 जाएगा
5, 7 में 2 हो जाएगा 5, अर्थात 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 5 25 25 25 125। अब आपको सबको ऐड कर देना है। जब सब आप ऐड करेंगे जो है तो कितना हो जाएगा, 125 और कितना 150 और कितना 60 और आपका कितना ये 8। जब सबको आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसमें 3 भी हो गया है, 2 भी हो गया है, 1 भी हो गया और 0 भी हो गया है। देखिए अब क्या करेंगे, हम सबको ऐड कर देंगे तो 8 + 60 + 150 और प्लस 125। जब सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 343। अर्थात क्या करेंगे, इसमें तीनों को भी हमको ऐड करना है, 3 2 1 और 0। जब हम सबको ऐड कर लेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, 343। अब आपसे कहेगा जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी है। तो जब आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 की बात करेंगे तो आपको क्या करना होगा, 2 1 और 0 इन तीनों को लेना होगा। इसमें से क्या करेंगे, आप 8 घटा देंगे, 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 13 में से 5 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 और 335। अर्थात 3 सतह कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 343 और यहाँ पे 335। अब आपको निकालना क्या है, एक सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी। तो आपको 1 वाला और 0 वाला ही ऐड करना होगा। ये आपका हो जाएगा 5 और 7, 5 2 7 और 1 1 2, 275। और आपको याद आपकी निकालना क्या, 0 सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी है, तो 125। तो ये आपके जो है आंसर हो जाएंगे। ये एक यूनिक क्वेश्चन होता है। अगर कम से कम कहेगा तो आप कम से कम कहेगा तो आप जिस अंक से कहेगा आप उस अंक से आप ज़्यादा जाएंगे, और जब आपसे कहेगा ज़्यादा से ज़्यादा तो आप उस अंक से क्या करेंगे, उससे नीचे आएंगे। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे, यानी कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उसको निकाला जाएगा। अब एक यूनिक क्वेश्चन आपको पढ़ना है। मान लीजिए ये तो कोई एक ही पेंट से रंगा हुआ घन था जो है, लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको 3 अलग अलग कलर से जो है पेंट किए जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में आपको बताना है कैसे आप इसको हल करेंगे। इसको एक नोट कर लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। और कभी भी क्वेश्चन अगर घन से आए तो आप उसको गलत ना करेंगे, जो है इस फार्मूले के माध्यम से जो है आप इसको आराम से हल कर सकेंगे। ये क्वेश्चन आपका जो है 3 स्टार वाला क्वेश्चन है। ठीक, अब 3 अलग अलग घन से जो है पेंट किए रहेंगे। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है, एक बड़े घन को जो है 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया है। एक बड़े घन को 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया है। तो आपको बताना है काटा गया, ठीक है, लेकिन वो कलर कैसे कैसे हैं वो जो है देखेंगे। वो 3 साइड से जो है वो रंगे हुए कलर हैं, यानी आपके पास घन है। जब 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया जो है, अब देखेंगे जो है एक ऐसा घन है जिस पर जो है तो आपका यन कितना आएगा, यन कितना इसका आ जाएगा, यानी 6। यानी आपके पास एक घन है जिसकी जो है लंबाई चौड़ाई सब कितनी है, वो जो है 6 सेंटीमीटर की है। ठीक, ये आपके पास एक घन है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है कितनी है, 6 सेंटीमीटर की। ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 6 सेंटीमीटर है। ठीक, अब देखना क्या है, जो ऊपर वाला कलर है ना, ऊपर वाला कलर जो है ये रंगा गया है किससे, ये रेड से रंगा गया है। ये किससे रंगा गया है, रेड से रंगा गया है। और जो आपके सामने वाला भाग है ना, ये रंगा गया किससे, ब्लू से रंगा गया है। और जो आपके ये वाला भाग है ना, ये रंगा कैसे, येलो से रंगा गया है। ये येलो कलर से रंगा गया है। अच्छा जरा हमको बताइए, ये जो ब्लू कलर से रंगा गया है, ये सामने वाला भाग, तो इसके पीछे वाला भाग ना, ये वाला जो भाग होगा ना, वो कैसे रंगा होगा, ब्लू कलर से रंगा होगा। ये येलो कलर से रंगा है, जिसके पीछे वाला भाग कैसे रंगा होगा, येलो कलर से रंगा है। ये रेड कलर का भाग है, तो इसके जो नीचे वाला भाग है वो कैसे रंगा है, वो रेड कलर का रंगा हुआ है। ठीक, इस तरह से अलग अलग कलर से रंगे गए हैं। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि ऐसा कितने ऐसे घन होंगे जिन पर जो है 4 सतह क्या होगी,
4 सतह रंगीन होगी। ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो है ऐसे कितने घन होंगे जिन पर 3 सतह क्या होगी, रंगीन होगी। अगला क्वेश्चन तीसरा 2 सतह रंगीन घन कितने होंगे। चौथा क्वेश्चन 1 सतह रंगीन घन कितने होंगे। पांचवा क्वेश्चन 0 सतह पर रंगीन घन कितने होंगे। ठीक। इसके बाद पूछेगा आपसे जो है छठा क्वेश्चन जो है टोटल कट्स कितने लगेंगे। ठीक। आपको ये सब 6 क्वेश्चन आपको इसमें बताने होंगे। सबसे पहली चीज तो जिसको हम लोगों ने पहले सीख ही चुका है कि बताना 4 सतह पर रंगीन घन कितने होंगे, 3 पे, 2 पे, 1 पे, 0 पर टोटल कट्स कितने लगेंगे। तो ये तो हम लोगों ने फार्मूले के हिसाब से हम लोगों ने सीख लिया है। लेकिन आपको इसमें एक यूनिक चीज क्या है, आपको ये बताना इसमें जो है जो हमारे 7वां क्वेश्चन होगा हमारा, मैं इससे आपको 10 क्वेश्चन पूछेंगे। इसी आपको जो है एक ऐसे घन से जो है हम 10 क्वेश्चन हल कराएंगे, जो कि हम लोगों ने 6 क्वेश्चन तो हल ही कर चुके हैं। अब 4 नए क्वेश्चन क्या होंगे जो है आपको ये जानना है। अब पूछेगा ना कि आपको बताना है 2 अलग अलग कलर से रंगे हुए घन होंगे, तो इसमें से बताना आपको जो है कि 2 अलग अलग कलर से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी जो है अलग अलग कलर। मतलब ऐसा कोई निकलेगा छोटा सा जो है टुकड़ा जिन पर 2 कलर से रंगा होगा, लेकिन दोनों कलर क्या होंगे, अलग अलग कलर से रंगे होंगे, तो ऐसे उनकी संख्या कितनी होगी जो है। फिर पूछेगा जो है या मान लीजिए किसी एक कलर से रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी, या फिर पूछेगा आपसे जो है कि 1 से कम या 1 से ज्यादा भी पूछ सकता है। तो आइए सबसे पहले हल करेंगे 7वां वाला क्वेश्चन। हम लोग देखेंगे कह रहा है जो है कि 2 अलग अलग सतह पर रंगे घनों की संख्या, 2 अलग अलग सतह पर रंगे घनों की संख्या कितनी होगी। ठीक। अब आपको आपने तो पहले ही हल कर लीजिए। 4 सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी आपको पता है 0, यानी जब इसको काटेंगे आप जो है तो जब 3 सतह पर रंगीन, क्योंकि 3 ही शीर्ष आपके पास होंगे जो है, यानी देखेंगे आप यहाँ पे देखेंगे ये वाला घन, ये वाला रंगा होगा रेड से, ये रंगा होगा ऐसे ब्लू से, ये रंगा है येलो से, तो 3 सतह इसकी रंगीन होगी, तो 8 कोने होंगे जो है, तो 8 सतह रंगीन होगी, चौथा तो कोई रंगा नहीं होगा 4 कलर पे, तो 4 सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी 0, लेकिन 3 सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाती है 8, जो कि हमेशा आंसर आपका आता है 8। अब अगला आपका जो है 2 सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो हम बिना अब देखो आपको पता है 12 इंटू n-2। ठीक। अब n का मान कितना आपके पास 6 है, 6 में तो हो जाएगा 4, 12 चौका कितना हो जाएगा 48। 48 ऐसे टुकड़े होंगे जिन पर जो है 2 सतह पे रंगीन होगा। अगला आपका है एक सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 n-2 अर्थात यहाँ पे लिखेंगे आप 4, फिर यहाँ पे 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, और गुणे 6, 6 चौका 24, 24 चौका 96। 96 ऐसे सतह निकलेंगे, ऐसे टुकड़े निकलेंगे जिन पर एक सतह पे रंगीन होगा। आपको निकालना कितना 0 वाला, 0 निकालने के लिए क्या है n-2 का क्यूब है, तो n कितना आपका 6, 6 में से जाएगा 2 कितना जाएगा 4, 4 गुणे 4 गुणे 4 अर्थात 4 चौक 16 चौका 64, ये आपका हो जाएगा 64। आपको कट्स बताने कितने कट्स लगेंगे, उसके लिए क्या है n-1 इंटू 3, n का मान कितना है 6, 6 में से जाएगा 5, 5 गुणे 3 5 3 15। ये तो आप आराम से इसके पहले वाले भाग में हम पढ़ चुके थे, इसलिए आसानी से आप लोग बता सकते हैं इसको जो है। अब आगे बताना है आपको, बताना ये है कि 2 अलग अलग सतह पर, यानी 2 अलग अलग सतह, मतलब कोई एक ऐसा टुकड़ा होगा जिन पर जो है 2 सतह पे रंगे होंगे, लेकिन दोनों क्या होगा वो अलग अलग कलर से रंगा होगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं ना, आप जो यहाँ से टुकड़ा जो निकलेगा ना, इस पर जो है ऊपर वाले पे क्या रंगा होगा रेड, नीचे वाले पे क्या रंगा होगा ब्लू। अब यहाँ से जो टुकड़ा निकलेगा उस पर क्या रंगा होगा, यहाँ पर क्या रंगा होगा रेड, यहाँ पर क्या रंगा होगा येलो, और जो यहाँ से टुकड़ा निकलेगा उस पर क्या निकलेगा, यहाँ पे लिखा होगा ब्लू और यहाँ पे रंगा होगा क्या येलो। तो ऐसे निकलेंगे आपको 2 सतह तो रंगीन होगा, लेकिन दोनों का कलर क्या होगा अलग अलग होगा। तो ऐसे देखो देखेंगे जो है क्या स्टेप बनेंगे, कम से कम आपके जो है 6 स्टेप बन सकते हैं इस तरह से, 1 2 3 4 5 और 6। यानी ऐसा भी हो सकता है कि रेड रेड हो सकता है, रेड रेड हो सकता है, या ब्लू ब्लू हो सकता है, या येलो येलो, अर्थात ऐसा तो होगा नहीं। जब भी निकलेगा ब्लू
के बगल में रेड है और ब्लू के बगल में येलो है, तो एक कलर तो होगा नहीं, अर्थात ना तो रेड रेड होगा, ना तो ब्लू ब्लू होगा, ना तो येलो येलो होगा। होगा क्या, चाहे तो क्या हो जाएगा, रेड और ब्लू होगा, ठीक। या तो जो है रेड या तो ब्लू होगा, या तो क्या होगा, ब्लू और येलो होगा, या तो येलो और रेड होगा। अर्थात रेड और ब्लू हो सकता है, ब्लू और येलो हो सकता है, येलो और रेड हो सकता है। अच्छा, अब ये हमको पता है कि अलग अलग जो है 3 कलर बाट हैं, तो हमने ये निकाल लिया था कि दो सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी है, 48 है। जब दो सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी है, अगर 48 है, तो हमको निकालना क्या है, अलग अलग दो सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी है, ये तो 48 हो गया है जो है। अब निकालना ना कि अलग अलग कलर से रंगे हुए कितने होंगे, तो देखेंगे हमारे पास क्या है, 3 अलग अलग कलर हैं, तो 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा आपका ब्लू और रेड वाले, और 16 आपके आ जाएंगे कितने, ब्लू और येलो वाले, और 16 आपके पास आ जाएंगे येलो और रेड वाले। अर्थात 16 ऐसे निकलेंगे ना टुकड़े, 16 टुकड़े ऐसे निकलेंगे जिन पर रेड और ब्लू होगा। अर्थात रेड और ब्लू यहाँ का जो भाग होगा ना, ऐसे निकलेंगे 16 कलर, यहाँ से भी 16 निकलेंगे, यहाँ से भी 16 निकलेंगे। तो आपसे पूछेगा परीक्षा में ना कि दो अलग अलग सतह पर रंगे हुए घन येलो और ब्लू की संख्या कितनी है, तो येलो और ब्लू की संख्या कितनी होगी, 16। ब्लू और रेड की संख्या कितनी होगी, 16। अर्थात वो जो है 2 कलर से रंगे होंगे, लेकिन उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी, ठीक। तो आप ये बता पाएंगे। अब मान लीजिए पूछेगा कि ऐसे कितने घन निकलेंगे ना, एक अलग अलग कलर से रंगे रहेंगे, अर्थात एक सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी है, 96 है। आपसे पूछेगा एक कलर पे अलग अलग, तो आप इसे कैसे निकालेंगे, एक कलर पर रंगे हुए घनों की संख्या कितनी है आपके पास, 96 है। कितनी है, 96 है, ठीक। आपको बताना ना एक सतह पर रंगीन घनों की संख्या। अब आपको एक सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी है, 96 है। तो अर्थात ऐसे कितने घन निकलेंगे ना जिस पर रेड होगा अलग से, सिर्फ ब्लू होगा अलग से, और येलो होगा। तो आपका हो गया मान लीजिए रेड, और फिर आपका हो गया ब्लू, और फिर आपके पास कितना हो गया, येलो। आपको ये निकालना है। तो आपको पता है कि एक सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी हमारी आई है, 96 आई है। तो हमको तीनों अलग अलग कलर से बताना है कि ऐसे उसमें आपको छांटना होगा। टोटल हमारे पास कितने हैं, जो भी घन हमारे पास 216 है सब, 216 घनों में ऐसे कितने घन निकलेंगे ना जिस पर सिर्फ लाल कलर से रंगा होगा, जिस पर केवल ब्लू कलर से रंगा होगा, जिस पर केवल येलो कलर से रंगा होगा। अर्थात ये तीनों अलग अलग कलर से रंगे गए संख्या टोटल कितनी हो जाएगी हमारे पास, 96। लेकिन एक एक पर्टिकुलर कलर से आपको बताना है। तो क्या करेंगे हम, इसमें भी 3 अलग अलग कलर है, 3 से हम डिवाइड कर देंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, 32 हो जाएगा ये आपका। ये भी कितने हो जाएंगे, 32। ये भी कितना हो जाएगा, 32 32 32 32 कितना हो जाएगा, 96। अर्थात आप बता पाएंगे अब एक सतह पे रंगीन घनों की टोटल संख्या कितनी है, 96 है। लेकिन ऐसे कितने 216 में से लाल सतह पे रंगे गए घनों की संख्या वाली हैं, तो बताएंगे आप 32, ब्लू वाले 32, येलो वाले भी 32। ये आपके आंसर निकलेंगे। अब मान लीजिए आपसे पूछ ले परीक्षा में एक और यूनिक क्वेश्चन पूछता है, आप पहले इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन। यानी आपने देखा 7वां क्वेश्चन आपका ये था, ये आपका निकला 8वां क्वेश्चन, और आपको मैं 9वां क्वेश्चन करा रहा हूँ जो है। उसमें आप देखेंगे जो है कि कम से कम एक सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी है, आप निकाला कितना है, 96 निकालिए, ठीक। आपको बताना है ना कम से कम एक सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी जो है। तो ऐसे किसको निकालेंगे, ऐसे कम से कम एक सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 है, वो कह रहा है कि आपको ये बताना है कि कम से कम एक सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी है। कम से कम एक सतह पर रंगीन घन की संख्या कितनी है।
जब कम से कम एक कहेगा तो बस सोचो जरा आपको क्या करना है। मैंने इसके पहले वाले में बताया आपको क्वेश्चन में, अगर कम से कम कहेगा तो जिस अंक से कहेगा आप उससे क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। तो कम से कम क्या है, एक ना, तो आपको क्या करना है, एक से क्या करना होगा, एक से ऊपर जाना होगा, अर्थात एक लिखेंगे, दो लिखेंगे और तीन लिखेंगे आप। अब बताइए, एक सतह पर रंगीन घनों की संख्या टोटल आपके पास कितनी थी, 96 थी। दो सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी थी, 48 थी। और तीन सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी थी, 8। ये आपके पास टोटल थी ना। अब कम से कम कहेगा जो है तो आप क्या करेंगे, आप इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और ऐड करेंगे कितना आएगा, 152। यानी 152 ऐसे घन होंगे जिन पर कम से कम एक सतह रंगीन होगा, अर्थात एक सतह रंगीन होगा, दो सतह रंगीन होगा और तीन सतह रंगीन होगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन होंगे जिनमें कम से कम एक सतह पे केवल लाल कलर से रंगा होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे। ठीक, ये आपका नवा क्वेश्चन नोट कर लीजिए। इसमें तो कहा कम से कम एक सतह पर रंगीन घन होंगे। अब कह रहा है कि ऐसे कितने छोटे छोटे घन होंगे जिन पर जो है कम से कम एक कलर, और वो भी कौन सा कलर, लाल कलर से रंगा होना चाहिए। तो आप उसको कैसे हल करेंगे, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 10 आपका। सवाल आपके पास सिर्फ एक ही था, लेकिन आप इसमें से कितने क्वेश्चन हल कर लिए हैं, 10 क्वेश्चन हल कर रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना है आपका, 10वां। पूछा जा रहा है कि कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन हैं, कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन हैं जिनमें कम से कम एक सतह, और वो भी कैसा होना चाहिए, रेड, वो भी कैसे, रेड कलर से रंगीन होने चाहिए। तो आप इसको क्या करेंगे, जब आपसे कह रहा ना कम से कम, जब कम से कम की बात करेगा जो है तो आप क्या करेंगे, और बात किसकी है, एक सतह की बात की है, तो आप एक लिखेंगे, दो लिखेंगे और तीन, एक, दो और तीन। अब आपको पता है एक सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी थी, केवल लाल कलर वाले को, तो आप इसके पहले हल करेंगे। देखो लाल कलर वाले पे आपने निकाला था ना, कितने थे टोटल, 32 थे। कितने, 32 थे आपके पास। अब इसके पहले आप निकाला था ना कि कम से कम दो सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी थी, तो आपको येलो और ब्लू वाला निकाले थे जो है, यानी इसमें रेड भी था और आपका ब्लू वाला था, तो भी संख्या कितनी थी, 32। और बताइए, अब आप निकालेंगे, आप तीन सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी होती है, हमेशा 8 आती है। तो आप इन सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और ऐड करेंगे तो पाएंगे कितना, 72 ऐसे छोटे छोटे टुकड़े होंगे जिन पर लाल कलर जरूर रंगा होगा। वो चाहे एक साइड होगा, चाहे दो साइड होगा, और चाहे तो तीनों साइड होगा। लेकिन आप देखेंगे जो है, जब आपने ये तीनों साइड वाला निकाला था ना, इसमें आप देख रहे होंगे ना, यानी ये तीन साइड से रंगा हुआ है, लेकिन तीनों अलग अलग कलर रंगा है कि नहीं, लेकिन क्या उसमें लाल है कि नहीं है। अब आपको देखना है कि दो साइड से निकालने वाले, तो दो साइड से निकाल रहे हैं, देखो इसमें लाल है, जी है, इसमें भी लाल है ना, यानी 16 इसमें निकले थे, 16 इसमें, 16 दूना 32, तो आपके पास ये हो गए। और सिंगल वाला जो निकला था, जो बीच वाला सिर्फ निकला था जो है, वो कितना आपके पास है, 32। सबको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 72। तो ये जो है टोटल जो है आपके क्वेश्चन खत्म होते हैं जो है घन के। और घन से जो भी कुछ क्वेश्चन पूछेगा जो है आपसे, इससे ज़्यादा, इससे बढ़ करके, इससे और कोई अलग हट करके कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा जो है। तो घन से आप लोग इसी को हल करेंगे। इसको हल करने के लिए आप लोग जो है सबसे चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है इसका फार्मूला, और इसके जो है शब्द पर ध्यान देना है। और शब्द को जब आप ध्यान देंगे जो है तो आप किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात होती है इसमें जो फार्मूले की जो है, इसमें हमेशा जो है तीन सतह पर रंगीन घनों की संख्या 8 आती है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है कि दो सतह पर रंगीन घनों की संख्या कैसे आप निकालेंगे, तो 12 × n-2। अगर आपको तीसरा क्वेश्चन पूछेगा एक सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी होगी, तो 6 × n-2 का होल स्क्वायर। अब आपसे पूछेगा चौथा क्वेश्चन कि जीरो सतह पर रंगीन घनों की संख्या कितनी होती है, तो वहाँ पर आप n-2 का क्यूब होता है। आपसे टोटल पूछेगा कि टोटल घनों की संख्या कितनी है, तो n का क्यूब होता है। और जब आपसे पूछेगा टोटल कट से कितने लगेंगे, तो n-1 × 3। ये चीज़ आप नोट कर लेंगे जो है, तो घन के क्वेश्चन को जो है आप कभी गलत नहीं कर पाओगे। तो आई होप कि आपको सभी लोगों को जो है ये घन
का जो भी क्वेश्चन थे जो है आप सब लोगों को समझ में आया होगा। इसको 1 2 3 बार वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेंगे, जो है इसका नोट्स बना लेंगे। परीक्षा में किसी भी तरह से प्रश्न आएगा तो आप सबको आराम से हल कर पाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।